ये है जी मेरी अंबर की दुनिया। ये है जी बेहतरीन टॉनिक। ये हमारा टॉनिक है जी। ये देखें, ये हमारी मल्टी विटामिन है। जो इनसे हमें ट्रीटमेंट मिलता है ना, शायद दवाई से नहीं मिलता, क्योंकि ये जीते जाते, ये खिलौने, ये जानदार खिलौने हैं। ये आपको इतना एंटरटेन करते हैं ना कि यकीन माने दुनिया के सारे गम भूल जाते हैं। जब इनकी प्यारी प्यारी बातें तोतली मोतली सुनते हो ना आप, तो आपका जीने को दिल कर उठता है। कभी कभी दिल करता है ना कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा मकसद ख़त्म हो गया, हमारा काम हो गया, हमारे बच्चों की शादियाँ हो गई, हमें कोई पूछता नहीं है, ये है वो। उस वक्त आप इनको देखें, ये समझें कि ये मेरे बच्चे हैं। आपको पता है कि कहते हैं सूद से, असल से सूद प्यारा। ये अपने बच्चों से ज़्यादा प्यारे लगते हैं, यकीन माने। तो अब ये है जी हमारा असल सरमाया जो हमने सारी ज़िंदगी कमाया। ये है जी अंबर की दुनिया। मैंने इसीलिए रखा है कि ये दुनिया है, ये खाली अंबर की नहीं है, ये सब की दुनिया है। हमें नज़र नहीं आती, हम आसपास, हमें इनके माँ बाप के साथ अनबन रखते हैं तो माँ बाप उनको पीछे कर देता है हमारे से। ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं इनकी माँओं को भी समझाऊंगी, इनके पापा को भी समझाऊंगी कि आप लोग लड़ें, नाराज़ रहें, ना बोलें, मगर बच्चों को ना दूर करें। इसलिए देखिए, हमने सारी ज़िंदगी नहीं बैठे रहना, हम आज हैं कल नहीं हैं। इनकी कौन सी जगह हम छोड़ के जा रहे हैं? ये कहाँ जाएंगे? ये बेचारे अंदर बैठे मायूसी के मारे हो जाएंगे। इनका कोई खुशी गमी, इंसान दिल करता है कि कभी कभी किसी रिश्तेदार के घर जाएं, तो इनकी कौन सी जगह छोड़ के जाएंगे हम? प्लीज़ प्लीज़ खुदा के लिए मेरी ये इल्तिजा है, बहनों, बेटियों, बहुओं, आपने नाराज़ होना तो होती रहो, अपने बच्चों को मत रिश्तों से दूर करें। अपनी खालाओं, अपनी चाचियों, अपनी ताइयों, मामियों, फूफियों, उनसे दूर ना करें अपने बच्चों को। इनकी जगह ना बंद करें आने जाने की, क्योंकि इनके रास्ते ना बंद करें। प्लीज़ प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, इनके रास्ते ना बंद करें। ये हमें क्या याद करेंगे बाद में कि हम ऐसे कांटे बोझ के जा रहे हैं इनके लिए, कि इनकी कोई आने जाके जगह नहीं छोड़ के जा रहे। खुदा के लिए, ये दुनिया ना तेरी है ना मेरी है, ये तो हमारी खाक की डेरी है। हमने उसमें चले जाना है, खाक ही बन जाना है। और हमें किस चीज़ की इतनी अकड़ है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं हमारा अपना। ये देखिए एक सांस है, और अभी अल्लाह ताला इसको दबा दे तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं मिट्टी हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। इसलिए प्लीज़ आप सोचा करें कि ये नाराज़गी किस चीज़ की, ये लड़ाइयाँ किस चीज़ की, ये अकड़ किस चीज़ की, किसके आगे अकड़ रहे हैं? वो अल्लाह देख रहा है, वो नहीं इन चीज़ों को पसंद कर रहा है। खुदा के लिए हमेशा आजिज़ी में रहें, अपने से नीचे देखें, अपनी पॉकेट के मुताबिक पौंफ लाएँ और अपनी रिश्तेदारियों को लेके चलें। अगर कोई गलती उनसे हो जाती है उसको इग्नोर करें, उनको माफ़ कर दें। अल्लाह ताला हमारे 70 गुनाह सारा दिन में माफ़ करता है। अगर हमारे बंदे से कोई गलती हो जाती है, हमें भी माफ़ करना सीखना चाहिए, हम भी माफ़ कर दें उनको। ये हमारे बच्चे हैं, छोटे हैं हमसे, ये क्या तवक्को रखते हैं? अगर जो हम आज कर जाएंगे इनके सामने, कल वो देख के वो भी वही करेंगे। इसलिए हम इनके सामने अच्छे अच्छे काम करें ताकि ये भी देख के सीखें, हमारी यादें ताज़ी इनके दिलों में रहें और हमें उसका स्वाब मिलता रहेगा। ये हम समझे कि सदका जारिया अपने लिए करके जाएं कि बच्चों को हम अच्छी तरबियत कर दें इनकी। आप पता क्या करते हैं? आप इनके लिए जायदाद बनाने लग जाते हैं। आप इनके लिए कोठियाँ, बंगले, बस गाड़ियाँ, ये चीज़ें बनाने लग जाते हैं। हालांकि इन चीज़ों की इनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को भरोसा ही नहीं है कि ये भी मेहनत करेंगे, कल को ये भी कुछ बनाएंगे। हम कहते हैं नहीं, हम इनके लिए सारा कुछ बना दें। कि जो हमारे बच्चे कहते हैं हमारे लिए क्या किया, इतना मौका दें कि उनको कि वो कहें क्या बनाया। वो ये कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बाप ने हमारी अच्छी तरबियत की है, हमें पढ़ाया लिखाया, हमें इस काबिल बनाया कि आज हम कुछ कमा सकते हैं। आप अपना तो पूरा करें, अपना बुढ़ापा संभालें, अपनी बीमारियों से दूर रहें। आप क्यों खामखा की टेंशनें ले रहे हैं? जो इनकी किस्मत में इन्होंने खुद कमाना है, खुद बन जाना है इंशाल्लाह। ठीक है, आप बिल्कुल इनको इनके हाल पे छोड़ें, इनको पढ़ाएं लिखाएं, अच्छी तरबियत करें बस। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।